जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 5 सृष्टि की काल करण परंपरा। पृष्ठ संख्या 213 से। आत्मव्यथा। हमारा यह अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ न चला जावे, इसके लिए हम हमारे ही स्तर पर धारणा का बहुत गंभीर प्रयास करते हुए सारी सृष्टि को आवर्तित करने वाली काल की कलात्मक गति की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। यदि हमने धैर्यपूर्वक इस धारणा का प्रयास किया तो हमारे पूर्वजों की सारी सृष्टि के रहस्योद्घाटन की शक्ति को, उनकी अनंत व्यापिनी अंतर्दृष्टि को देख देख कर अत्यंत विस्मित भी होंगे और उनके द्वारा आविष्कृत इन शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों को उनकी संतानों हम लोगों ने ही कितनी निर्ममता पूर्वक कुचल डाला है, यह जानकर मर्माहत भी होंगे। और जो बचा है इसे बचाए रखने का प्राणपण से प्रयास भी करेंगे। हमारे इस सत प्रयास से अनायास ही अंतर जागृति पूर्वक परम सत्य का संधान होगा। परम लक्ष्य। प्रत्येक देह एक इकाई है। इस देह में आधार के रूप में एक ही जीवात्मा विराजमान है और मन बुद्धि आदि अनेक रूपों में प्रकट होने वाली एक ही आत्मशक्ति इसे संचालित कर रही है ना। ऐसे ही यह सृष्टि भी एक इकाई ही है। एक ही चेतन परमात्मा इसके आधार के रूप में व्याप्त है और एक ही चित शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होकर इसका संचालन कर रही है। संक्षेप में कहें तो यह सारी सृष्टि एक ही चिन्मय सत्ता और चित शक्ति का लीला विलास है और इस लीला में भाग लेने वाले देवता और हम सभी जीवात्माएं भी इन्हीं की अंश रूपा हैं। इनसे अतिरिक्त किसी का कैसा भी अस्तित्व नहीं है। सभी शास्त्रों ने इन दोनों की प्रशस्ति में ही अपने कर्तव्य की सार्थकता और पूर्णता मानी है। सभी का एकमात्र लक्ष्य भी
परम तत्व की प्राप्ति ही है। पर एक और जहां वेद चैतन्य की प्रधानता को लेकर आत्म परमात्म भाव से स्तुति गान में निमग्न है, वहीं दूसरी ओर तंत्र शक्ति की प्रधानता को लेकर बाल सुलभ भाव से इसकी आराधना और अभ्यर्थना में तन्मय है। इनके साथ ही वेद और तंत्र दोनों के सम्मिलित स्वरूप पुराण भक्त सुलभ भाव से सत्ता शक्ति के समन्वित स्वरूप अवतारों के गुणगान, प्रार्थना और लीला रस के आस्वादन में अपने को समर्पित कर रहे हैं। वेद तंत्र का समन्वित रूप होने के कारण ही इन पुराणों को निगमागम सम्मत कहा जाता है। अभी अभी हमने तांत्रिक दृष्टि से सृष्टि की व्यवस्था में शक्ति के प्रतीक चंद्रमा की भूमिका को लेकर 1 से 15 कलाओं और इन्हें लेकर जीवात्माओं के आवर्तन के क्रम की चर्चा की है। अब हम प्रकृति की वैज्ञानिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए चैतन्य प्रधान वैदिक दृष्टि को लेकर इसी आवर्तन की और साथ ही सत्ता शक्ति दोनों के समन्वित स्वरूप अवतरण की बहुत सुंदर सुखद पौराणिक कथा कहने वाले हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि पृथ्वी पर चंद्र का प्रभाव भी पड़ता है, अतः चंद्र और सूर्य के समन्वित आवर्तन चक्र से ही यह पृथ्वी आवर्तित अनुप्राणित होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने दोनों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को मिलाकर ही काल की गणना की है। इस समन्वित दृष्टि से हम जितना सृष्टि के आवर्तन चक्र को जानेंगे ना, उतना ही अपने आवर्तन आत्मानुवर्तन को समझ पाएंगे, और जितना आत्मानुवर्तन को समझेंगे ना, उतना ही हमारे अनावर्तन को आत्मसात कर पाएंगे, और जितना अनावर्तन को आत्मसात करेंगे ना, उतना ही भगवान के अवतरण का रहस्य हमारे सामने प्रकट होगा। भाई, हम आवर्तन और अवतरण में मूलभूत अंतर तो समझते ही हैं। चिन्मय स्वरूप भगवान का भूतल पर अवतरण ही श्रीमद् भागवत का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। भाव संबंध सारे ही ग्रहों के अपने अपने काल खंडों और हमारे संदर्भ में विशेष रूप से हमारी पृथ्वी के इन सारे ही काल खंडों में एक निश्चित क्रमबद्ध गति व नियमबद्ध व्यवस्था बनी हुई है। इनसे बनने वाले दिन रात्रि आदि प्रत्येक कालखंड में प्रकाश अंधकार जैसी कोई न कोई विशिष्ट भाव संवेदना प्रकट होती है। अतः इन सभी कालखंडों और पृथ्वी आदि संबंधित पिंडों में उन विशिष्ट भावों को लेकर ही केवल काल का ही नहीं, इसके साथ ही भावात्मिका शक्ति का भी आवर्तन हो रहा है। स्वयं पृथ्वी अपने विशिष्ट पार्थिव भाव को लेकर निश्चित कक्षा में स्थिति पूर्वक अहम केंद्रित और अपने आधार सूर्य केंद्रित 2 गतियां कर रही है। जिनमें भी देवत्व होता है ना, उन सब में अहम का अपने आधार से सद्भावपूर्ण अंतः संबंध होता ही है। अतः इस समन्वित समर्पित शक्ति से सृष्टि के प्रति अपना दायित्व सरलता पूर्वक संपादित होता रहता है। सूर्य सहित अन्य ग्रह नक्षत्र भी इसी भाव से भावित अनुप्राणित हैं। निरंतर परिवर्तित होती रहने वाली इन ज्योतिष पिंडों की स्थिति और पृथ्वी से इनकी सामयिक युति के अनुसार इनके विशिष्ट भावों का न्यूनाधिक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता रहता है। अतः हमारी पृथ्वी इन सभी भावों का समन्वित रूप ही है। इनमें से एक भी भाव न रहे तो पृथ्वी के लिए तो यह आपात स्थिति है ही, हम स्वयं भी संकट में पड़ जाएंगे। हमें तो प्रकाश की जितनी आवश्यकता है ना, उतनी ही अंधकार की। हमारे लिए गति की जितनी उपयोगिता है ना, उतनी ही स्थिति की।
जागृति की जितनी आवश्यकता है ना, उतनी ही निद्रा की, भोजन की जितनी आवश्यकता है ना, उतनी ही भूख की। क्या आपको पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, जल के वर्षण और औषधियों के पोषण के साथ पृथ्वी, सूर्य, चंद्र का कोई अंतः संबंध दिखाई देता है? क्या हमारी भूख और पृथ्वी के अन्न उगाने में आपको किसी विशिष्ट भाव संबंध का अनुभव होता है? भाई, यह भूख तो ऐसी अपनी है कि प्रातःकाल होते ही लग जाती है। मिटा भी देते हैं तो सायंकाल फिर आ धमकती है। अतः इस भूख और पृथ्वी के भाव संबंध को समझना तो सरल है, पर वह भूख तो अभी लगी ही नहीं है। अतः भगवान विष्णु की शक्ति के प्रति वह भाव संबंध तो अभी हमारे लिए पहेली ही बना हुआ है। यह भूख तो जैसे हमें लगती है ना, वैसे ही पशुओं को भी लगती है, पर वह भूख तो केवल और केवल मानवों को ही लग सकती है। हम भी तो मानव हैं, है ना? अतः एक न एक दिन हमें भी वह भूख लगेगी अवश्य। भाई, यह सृष्टि तो शक्ति की ही लीला है ना। इस चैतन्याधारित एक ही शक्ति के विद्या माया और अविद्या माया दो रूप धारण करने से ही हमारे भोग और अपवर्ग दोनों की सिद्धि होती है। अतः ये सारे ही प्राकृत भाव संबंध हमारे जन्म, जीवन, आत्मानुवर्तन और अनावर्तन, इन सब के लिए ही स्थापित हुए हैं। इसीलिए हमारे अनुभवी आचार्यों ने हमारे मार्गदर्शन के लिए इन विद्या अविद्या माया की इसी रूप में विस्तार से चर्चा की है। केंद्रस्थ भाव, यह तो हम जानते ही हैं कि जहां कहीं भी शक्ति का आवर्तन होता है तो उस आवर्तन चक्र के मध्य में एक केंद्र अवश्य होता है। यह केंद्र ही गुरुत्वाकर्षण और भाव प्रसारण यानी केंद्रगामी और केंद्रापसारी शक्ति का मूल स्थान है। केंद्र के आश्रय से ही शक्ति वृत्त में स्थिरता व गति दोनों संभव है। किसी भी वृत्त की परिधि को वृत्ति कहते हैं। केंद्र और वृत्त की परिधि के अंतः संबंध से ही भाव वृत्ति का जन्म होता है, यानी इस वृत्ति के रूप में केंद्र का भाव सारे वृत्त में छा जाता है। इसी कारण काल चक्र या अन्य किसी भी भाव चक्र में विशिष्ट भाव की आवृत्ति पुनरावृत्ति संभव होती है। किसी भी वृत्त की परिधि पर गति का चाहे जितना अनुभव होता हो, पर इस गति को थामे रखने वाले अक्ष में गति नहीं, मात्र शुद्ध सात्विक भाव संवेदनाएं ही होती है। इस विराट सृष्टि में आवर्तित होते रहने वाले छोटे बड़े अनेक चक्रों का सृष्टि की व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही ध्यान से देखिए तो इनमें से प्रत्येक चक्र का अपना भाव, एक ही भाव की निरंतरता, भाव को लेकर ही आवर्तन, आवर्तन चक्र के मध्य में अपना केंद्र, केंद्र में शुद्ध भाव की स्थिति, चक्र की परिधि, परिधि तक भाव का विस्तार, सृष्टि के अन्य आवर्तन चक्रों की गतियों व उनके भावों से तालमेल बनाए रखते हुए अपनी स्वतंत्र गति, स्थिति और अन्य सबसे भाव की विशिष्टता वाली अपनी व्यवस्था, इसके साथ ही सारी सृष्टि के आधार से भी अंतः संबंध। इस सारी व्यवस्था का संचालक है प्रत्येक चक्र में स्थित केंद्र। देवत्व,
यह तो हम जानते ही हैं कि जहाँ केंद्र तो हर कहीं है पर परिधि कहीं भी नहीं, उस केंद्र को ही शुद्ध चैतन्य कहते हैं। अतः चैतन्य तो हर कहीं व्याप्त है, पर परिधि की राजसिक गति और चक्र के राजसिक व सीमित तामसिक भाव के आरोपण के कारण हमें अभी उसका अनुभव नहीं हो सकता। पर भले ही परिधि युक्त ही क्यों न हो, जहां कहीं भी शुद्ध सात्विक भाव संवेदनाएं स्थित है ना, ऐसे केंद्र में प्रकृति से आवृत होने पर भी सत्व के कारण अस्तित्व का विशेष प्रकाश होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अपने अपने विशेष भाव को धारण करने वाले इन विशेष भाव समन्वित कालखंडों के शुद्ध सत्वमय केंद्रों में देवत्व के रूप में अस्तित्व ही प्रकट होता है। यह केंद्रस्थ देवत्व ही पूरी इकाई के प्रकट होने, इस रूप में अस्तित्व को टिकाए रखने व इसकी व्यवस्था के संचालन का आधार होता है। और यदि चक्र में केंद्रस्थ विशेष भाव वाले सात्विक अहम देवत्व का लवलेश भी न रहे, तो परिधि रहित चैतन्य का निर्विशेष प्रकाश रहता है। जैसे हम सभी जीवात्माएं पंचभूतात्मक स्थूल देह नहीं, देह की संचालिकाएं ही हैं, ऐसे ही ये देवता भी केवल पंचभूतों के पिंड नहीं, अपने अपने सीमित भावों के अधिपति व प्राकृत व्यवस्था के संचालक हैं। ये सभी प्राकृत देवता सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के संकल्प से प्रकट हुए हैं और प्रलय पर्यंत अपने अपने एक ही भाव में स्थित रहकर सृष्टि की व्यवस्था में सहयोग देते रहेंगे। प्रकृति पर पूर्ण रूप से आश्रित इन देवताओं का सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त इस शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित भाव है। अतः पूर्ण प्राकृत एकात्म भाव के कारण ही अब इनसे नए संस्कार उत्पन्न करने वाले नवीन कर्मों का होना संभव नहीं है। हमें इस वैज्ञानिक सिद्धांत को बहुत ध्यान से समझना है। सभी देवता सृष्टि पर्यंत प्रकृति से गुण गुणी भाव से आबद्ध रहते हैं, अर्थात इन देवताओं को अपने अपने निश्चित प्राकृत गुणों के आवरण में ही अपने अस्तित्व का बोध हो रहा है। भाई, यदि किसी में गुण ही न रहे तो उसे गुणी कैसे कह सकते हैं? गुण के बिना तो गुणी का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। इसी कारण इन गुणी देवताओं का अपने अस्तित्व का बोध भी इन प्राकृत गुणों से संबद्ध ही है, स्वतंत्र नहीं। कर्म का सर्वोपरि लक्ष्य ही इस प्रकृति प्राकृत बंधन से मुक्त होकर चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठा ही है। पर अपनी वर्तमान अवस्था में ये देवता इस प्रकृति प्राकृत बंधन से मुक्त होने में समर्थ नहीं है। अतः नवीन कर्म का विधान भी इनके लिए नहीं है। नवीन कर्म भले ही न हो सकते हों, पर पूर्वकृत सत्कर्मों के फल के रूप में सृष्टि की व्यवस्था संबंधी स्वाभाविक कर्म तो इनसे स्वभावतः होते रहते हैं। सार संक्षेप: हमने अप्राकृत स्वरूप से मौलिक स्वभाव, पंच तत्वों के प्राकृत स्वभाव और उससे भी विकृत होकर अपने कृत्रिम स्वभाव के कारण आवर्तन चक्र में पड़े जीवों की निम्नगामी यात्रा से होने वाली चैतन्य बोध की सीमितता को तो जाना ही है, साथ ही भगवत कृपा से बारंबार मिलने वाले आत्मोत्थान के अनंत अवसरों को भी जाना है। हमने यह भी जाना है कि आवर्तित होने वाले प्रत्येक चक्र के मध्य में एक केंद्र अवश्य होता है। सारे आवर्तन चक्र में व्याप्त रहने वाला भाव इस केंद्र में ही घनीभूत होकर अपने शुद्ध सात्विक रूप में विद्यमान रहता है। आवर्तन चक्र का संचालन इसी केंद्र से होता है।
और संचालक को देवता कहते हैं। अब हम कलाओं के ही अंतर्गत प्रकट होने वाले प्राकृत आवर्तन चक्रों और उन आवर्तन चक्रों के भी अंतर्गत प्रकट होने वाले कालखंडों, उनके केंद्रों, केंद्रस्थ शुद्ध भावमय देवताओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। कालखंड। हम सूर्य की प्रधानता वाले जिन कालखंडों की चर्चा कर रहे थे ना, उनमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक बना रहने वाला दिन पहली पूर्ण इकाई है, जो हमारे सर्वाधिक निकट रहकर हमें जागृत रखता है। मध्याह्न 12 बजे का समय इस दिन का केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से ही हमारा दिन मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात इन दो भागों में बंटकर बार बार आवर्तित होता रहता है। दूसरा कालखंड सूर्यास्त से सूर्योदय के पूर्व तक का रात्रि का काल है, जो हमें विश्राम और शक्ति संचय का पर्याप्त समय देता है। रात्रि में 12 बजे इसका केंद्र बिंदु है। ये दिन और रात्रि दोनों अलग अलग एक एक इकाई हैं, और इन दोनों में प्रकाश और अंधकार व इनके परिणाम में प्रकट होने वाले इनके ही अवान्तर भेद रूप अनेक भाव संवेदनाएं भी अलग अलग ही हैं। पर जब हम दिन रात्रि के 60 घटिकाओं को मिलाकर 24 घंटों को मिलाकर एक इकाई बना लेते हैं, तो इकाई भी एक होती है। उस इकाई का आवर्तन चक्र भी एक ही होता है। अब इस एक ही इकाई में प्रकाश जागृति और अंधकार निद्रा भाव दो हो जाते हैं। जब एक ही इकाई में दो भाव हो जाते हैं ना, तो एक ही सत्ता के दो केंद्र बन जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि एक ही स्थान में सत्ता के दो केंद्र बनते ही द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है ना? दिन की प्रधानता से विचार करें तो रात्रि की समाप्ति और दिन के प्रारंभ का मध्य बिंदु संधि क्षण केंद्र कहलाता है, और रात्रि की प्रधानता से बात करें तो दिन की समाप्ति और रात्रि का प्रारंभ दोनों का मध्य बिंदु सायं संध्या केंद्र कहलाता है। इन संधि क्षणों में भावों का द्वंद्व नहीं रहता। इस प्रकार एक दिन में हमें 4 द्वंद्व रहित संधि काल प्राप्त होते हैं। अतः आचार्यों ने एक दिन की दृष्टि से काल के इन नैसर्गिक केंद्र बिंदुओं प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और रात्रि में तुरीय संध्या के समय शुद्ध भावमय देवताओं की सन्निधि में देवाराधन का विधान किया है। देखो भाई, जब पूरा दिन एक इकाई होता है ना, तब दिन भर एक ही भाव छाया रहता है, पर क्षेत्र सीमित रहता है। और जब पूरी रात्रि को एक इकाई मानते हैं, तब भी पूरी रात्रि में एक ही भाव अंधकार छाया रहता है। वह क्षेत्र भी मात्र 30 घटिकाओं तक ही सीमित रहता है। किंतु जब दोनों को मिलाकर एक इकाई मान लेते हैं ना, तब काल का क्षेत्र तो 60 घटियों तक बढ़ जाता है, परंतु भाव 2 हो जाते हैं। कितना अच्छा होता है कि काल का क्षेत्र तो बढ़ जाता, पर भाव एक ही रहता। तब 2 भावों के द्वंद्व का तो प्रश्न ही नहीं उठता, है ना? जब हम दिन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो पूरे एक आवर्तन का क्रम हमें पक्ष में ही प्राप्त होता है। हमने पहले भी कलाओं के संदर्भ में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चर्चा की है, परंतु वह चर्चा तो प्रत्येक तिथि को एक इकाई मानकर की गई थी। अब हम प्रत्येक पक्ष को एक इकाई मानकर प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकाश और अंधकार, इन 2 भावों की दृष्टि से विचार करें तो शुक्ल और कृष्ण
दोनों पक्षों के दिन में तो एक जैसा ही प्रकाश रहता है, पर रात्रि में कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष में प्रकाश अधिक और कृष्ण पक्ष में अंधकार अधिक होता है। अतः दोनों पक्षों में अलग अलग भाव छाए रहते हैं। इन दोनों पक्षों की अष्टमी तिथियां इनका केंद्र कहलाती हैं। पर जब हम इन दोनों पक्षों को मिलाकर पूरे एक मास को एक इकाई मान लेते हैं ना, तब तो आप जानते ही हैं कि इकाई भी एक होती है, उसमें आवर्तन का चक्र भी एक ही होता है, पर भाव दो हो जाते हैं। और एक ही इकाई में दो भाव होने से केंद्र भी दो बन जाते हैं। जहां एक ही सत्ता में दो केंद्र बन जाते हैं, वहां द्वंद्व हो जाता है ना? शुक्ल पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो अमावस्या इसके केंद्र बिंदु होते हैं। प्राकृत शरीर। अभी हमने प्रकृति में दिन रात्रि आदि अनेक कालखंडों के बार बार आवर्तन की चर्चा की है। हमारा शरीर भी प्रकृति का ही अंश है, अतः प्रकृति के सारे ही नियम हमारे शरीर में भी कार्यरत हैं। जैसे विराट ब्रह्मांड में काल का आवर्तन चक्र चलता है ना, ठीक ऐसे ही हमारे बिना ध्यान दिए इस ब्रह्मांड व्यापी दैवी व्यवस्था के अंतर्गत ही हमारे लघु ब्रह्मांड में भी श्वास प्रश्वास आदि अनेक व्यवस्थाओं के रूप में खंडित काल का आवर्तन चक्र चलता रहता है। जब हम केवल एक कला या एक से भी कम आत्मशक्ति या आत्म चैतन्य का अनुभव कर पाते हैं ना, तब चैतन्य की दृष्टि से इन्हें अर्धमूर्छित या अर्ध जागृत अवस्थाएं कहते हैं। इस अशक्त अवस्था में हम इस प्राकृत काल चक्र से इतना बंध जाते हैं कि विवश के समान उसके साथ ही बार बार आवर्तित पुनरावर्तित होते रहते हैं। और आत्म चैतन्य का बोध जितना जितना बढ़ता है ना, उतना उतना ही हम इस देश काल के चक्र से मुक्त होते चले जाते हैं। इसे ही आध्यात्मिक अंतर यात्रा कहते हैं। अधिभूत अधिदैव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिभूतः क्षरो भावः। ये पृथ्वी चंद्र सूर्य आदि प्राकृत पिंड पंचभूतों से बने सारे ही अधिभूत भौतिक पदार्थ हैं। इनका तो स्वभाव ही नष्ट होने का है, अतः ये तो काल के प्रवाह में नष्ट होने की ओर ही बढ़ रहे हैं। इसी कारण इनके आधार पर ही प्रकट होने वाले तिथि पक्ष मास आदि भी काल के प्रभाव में बह जाते हैं। किसी भी नष्ट होने वाले जड़ पदार्थ में पुनः वैसा ही रूप प्राप्त कर लेने की सामर्थ्य नहीं होती, पर ये तिथियां पक्ष मास तो घूम फिर कर बार बार आ जाते हैं। यह एक ही विशिष्ट भाव का निरंतर सृष्टि पर्यंत आवर्तित होते रहना कितना विस्मयजनक है। हम यह कह सकते हैं कि अरे, यह तो बहुत सीधी सी बात है, पृथ्वी के घूमने से ही ये स्थितियां बनती हैं। हाँ, यह ठीक है कि घूमने का कार्य तो पृथ्वी ही करती है, पर इस जड़ को घुमाने का कार्य कौन करता है? जो इस पृथ्वी रूपी जड़ पिंड को धारण करके इसे एक निश्चित क्रम गति और सब प्राकृत पिंडों से सामंजस्य पूर्वक व्यवस्थित रूप से घुमा रहे हैं ना, उन्हें ही अधिदैव कहते हैं। इस सृष्टि में न जाने कितने ऐसे छोटे बड़े कुंडल बन रहे हैं जिनमें एक ही शक्ति कार्य कर रही है, पर अपने अपने सीमित क्षेत्र में उन कुंडलों के भाव और व्यवहार भिन्न भिन्न हैं, परंतु ये सब बहुत ही व्यवस्थित हैं। बिना चेतना के केवल जड़ में ऐसी व्यवस्था
और नियमबद्धता होना संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह चेतन देवत्व अनेक रूपों में प्रकट होता है। अध्यात्म, जब हम अधिभूत और अधिदैव को अपने आप से मिलाकर देखते हैं ना, तो इसे अध्यात्म कहते हैं। हम अपने ही शरीर को ध्यान से देखें। इसमें नेत्र एक इकाई है, जिसमें एक देखने का भाव ही घनीभूत होकर विद्यमान है। नेत्र भौतिक पंच तत्वों से मिलकर बने हैं, अतः अधिभूत हैं। इन नेत्रों में देखने की शक्ति को दर्शनेंद्रिय कहते हैं। पंचभूतों को लेकर देखने योग्य नेत्रों का निर्माण करना, उनमें देखने की शक्ति का संचार करना आदि भीतर बाहर की सारी व्यवस्था दर्शनेंद्रिय के आधार अधिष्ठात्र देवता का ही कार्य है। सूर्य ही इन नेत्रों के अधिदैव हैं। हमारा तो इन नेत्रों शरीर के प्रति केवल आत्मभाव है। देह के प्रति आत्मभाव होने मात्र से हम व्यवस्था बनाने वाले नहीं हो जाते। हम तो बस इस बनी बनाई व्यवस्था का उपयोग करने वाले हैं। मानव शरीर अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म की समष्टि है। हमारे शरीर में ऐसी देखने, सुनने, बोलने, चलने जैसी भिन्न भिन्न भावों को लेकर अनेक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। एक ही शक्ति अनेक छोटे छोटे कुंडलों में भिन्न भिन्न भावों को लेकर क्रियाशील है। प्रत्येक कुंडल का एक अलग भाव व उन सब के केंद्र में उन्हें संचालित करने वाली व्यवस्था के शुद्ध सात्विक भावमय अधिष्ठात्र देवता विद्यमान है। आप थोड़ा गिनिए तो हमारे शरीर में ऐसे छोटे छोटे कितने कुंडल हैं? और इस सृष्टि में सुषुम्ना पथ, हमारे शरीर में बड़े बड़े कुंडल भी हैं। सुषुम्ना पथ में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र जैसे उत्तरोत्तर बड़े कुंडलों में तो पिंड ब्रह्मांड की एकता प्रतिष्ठित है। अतः ये सभी लोकों अथवा संक्षेप में कहें तो सारी सृष्टि से जुड़े हुए हैं। इसी कारण ऊर्ध्व लोकों से हमें मिलने वाले अनुदानों की वर्षा इन्हीं में होती है। हमारे लिए भगवान का अवतरण और हमारा ऊर्ध्वारोहण भी इसी महापथ में होता है। अभी तो नहीं, हम हमारे शरीर रूपी पिंड की ब्रह्मांड से एकता को जानकर ही सुषुम्ना पथ के चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। भाई, पिंड ब्रह्मांड की एकता को जाने बिना, आत्म चैतन्य के आंतरिक विस्तार के बिना केवल सीमित शक्ति से चक्रभेदन नहीं होता, नहीं हो सकता। सिंहावलोकन, हमने अभी तक दिन रात्रि, पक्ष मास आदि कालखंडों और उनमें काल के प्रभाव से प्रकट होने वाली प्रकाश, अंधकार आदि अनेक भाव संवेदनाओं को जाना है। हमने प्रकृति की प्रत्येक इकाई में होने वाले दो भाव और उनसे उत्पन्न होने वाले द्वंद्व को भी समझने का प्रयास किया है। ब्रह्मांड के सारे ही पिंड जड़, पंचभूतात्मक और नष्ट होने के स्वभाव वाले ही हैं। पर इन सारे ही आवर्तन चक्रों के केंद्र में अधिदैव के रूप में विराजमान इनके संचालक चेतन हैं। अपनी अपनी विशिष्ट भाव संवेदनाओं के पुंजीभूत ये अधिदैव इन भाव रश्मियों की रंग बिरंगी आभा से सारी सृष्टि को सुशोभित करते हैं। हमने यह भी जाना है कि हम इस आवर्तन चक्र में बंधे रहने को विवश नहीं हैं। हम सभी मानवों को अनावर्तन का जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है। अतः हमारी जब इच्छा हो तब हम इस आवर्तन चक्र के बाहर भी आ सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारा आवर्तन चक्र के मध्य में स्थित अवतरण पथ यानी सुषुम्ना पथ से भी प्रथम परिचय हुआ है।
यह आवर्तन चक्र से बाहर आने का सीधा, सरल और सशक्त पथ है। भाव संवेदनाएं अनेक हैं, पर उनको प्रकट करने वाली शक्ति तो एक ही है। जो शक्ति सुख का अनुभव करवाती है ना, उसी शक्ति से दुख का भी अनुभव होता है। जो शक्ति अंधकार को स्तंभित करती है, वही शक्ति प्रकाश को भी परावर्तित करती है। सृष्टि में तो ये विचित्रताएं रहती ही हैं, पर केवल इस शक्तिपथ में ही हमें अनंत रूपों में न्यूनाधिक मात्रा में प्रकट होने वाली, स्वभावतः लीला करने वाली एक ही सौम्य शक्ति के मनोमुग्धकारी दर्शन होते हैं। और हाँ, केवल एक शक्ति के ही नहीं, सर्वत्र एक समान रूप से व्याप्त एक ही चैतन्य के अनुभव की आह्लादमयी भूमिका भी इस सुषुम्ना पथ में ही बनती है। भाई, भूमिका शब्द तो केवल यही यथा नाम तथा रूप सार्थक है। सुषुम्ना पथ का प्रथम प्रवेश द्वार, मूलाधार ही भूतत्व का प्राकृत स्थान है। यह आधार सुदृढ़ होने से ही हमें इस ईश्वरीय अवतरण पथ में आरोहण का अधिकार मिलता है। इस भूमिका के पश्चात हम देश काल का संबंध व क्रमशः धारणा पूर्वक पिंड ब्रह्मांड की एकता को जानने वाले हैं। यह एकता चमत्कार जैसी लगती है, पर इस सृष्टि में चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है वह वैज्ञानिक नियमानुसार ही होता है, पर ये नियम ही इतने आश्चर्यजनक हैं कि किसी चमत्कार से कम भी नहीं कहे जा सकते। ब्रह्मांड की अनंत व्यापी व्यवस्था व इसमें कार्य करने वाले सारे ही सरल जटिल नियम इस छोटे से पिंड में कैसे समा गए? यह अनुभव तो अत्यंत विस्मयजनक व रोमांचकारी ही है ना? पिंड ब्रह्मांड के इस अंतर संबंध के यथार्थ अनुभव से ही इस छोटे से पिंड में सीमित हमारे आत्मभाव के अनंत में व्याप्त होने का पथ प्रशस्त होता है। आवर्तन अनावर्तन। उपनिषदों में हमारे इस आवर्तन और इससे मुक्ति अनावर्तन की बहुत ही सुंदर चर्चा है, पर वह बहुत गंभीर है। उसे ही बहुत सरल, सरस और सुगम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। वे बहुत ही कुशलता पूर्वक अनेकार्थी काल शब्द का प्रयोग करते हुए उपदेश प्रारंभ करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्ते मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, जिस काल में गए हुए योगी अनावृत्ति को और आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, उस काल को मैं कहूंगा। भाई, कलात्मिका शक्ति से युक्त चैतन्य को ही काल कहते हैं। चैतन्य की कला रहित स्थिति तो कालातीत है, उसमें काल का प्रवेश नहीं है। सृष्टि रचना के प्रारंभ में काल का स्वरूप अक्षय है, अर्थात अभी इसमें भूत भविष्य का भेद उत्पन्न नहीं होता, पर काल की कलनात्मिका शक्ति इस एक ही काल तत्व को गत्यात्मक बनाकर वर्तमान, भूत, भविष्य और इनके ही अवान्तर भेदों के रूप में प्रकट करती है। किंतु यह काल की गति किस में हो? काल तो अरूप है ना, अतः केवल काल ही नहीं, काल के साथ ही दिक् भी प्रकट होती है। गति के बिना कलन क्रिया संभव नहीं है ना, अतः जब गति के बोध के साथ काल युक्त होता है तो उसे परिवर्तनशील समय कहते हैं, और काल व गति दोनों के बोध के साथ स्थान जुड़ता है तो उसे गमन योग्य मार्ग कहते हैं।
सारी सृष्टि में ये देश काल दोनों ऐसे मिले हुए हैं कि इनको एक दूसरे से पृथक किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए तो हम काल की गति से देश को और देश की स्थिति से काल को नापते हैं। इस कलन क्रिया से ही शक्ति अनेक कलाओं के रूप में प्रकट होती है। अतः गणना का प्रारंभ भी तभी होता है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ही चैतन्य कलनात्मिका शक्ति से युक्त होकर अनेक रूपों में भासित होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक स्थान किसी न किसी काल में ही प्रकट होता है, काल में ही स्थित रहता है और कभी न कभी काल में ही विलीन भी होता है। ठीक इसी प्रकार किसी स्थान के आश्रय से ही हमें काल के भी किसी अंश के प्रकट और विलीन होने का बोध होता है। आदित्य, यह तो हम जानते ही हैं कि हमें चैतन्य का बोध कराने वाला काल का सबसे बड़ा अभिमानी, ज्ञान रूप प्रकाश, प्राण रूप शक्ति व गति का समन्वित अंतर्भाव धारण करने वाला काल स्वरूप देवता आदित्य ही है। आदित्य कभी भी खंडित अथवा टुकड़े न की जा सकने वाली देव माता अदिति के पुत्र है ना। अतः हम पृथ्वीवासियों के परिप्रेक्ष्य में आदित्य एक पूर्ण और अखंड संवत्सर के अधिपति हैं। काल के सारे ही विभाग, विपल, पल, घटी, दिन रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि सभी खंडित भाव इन कालाधिपति आदित्य के संवत्सर के ही अंतर्गत हैं। पृथ्वी सहित सारे ही ग्रह और इन सभी ग्रहों के दिन रात्रि आदि सभी कालखंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए ही सूर्य के चारों ओर बने इस शक्ति मंडल में शरण कर रहे हैं। सूर्य स्वयं भी अपने पूरे परिवार सहित परमेष्टि मंडल के चारों ओर शरण कर रहा है। सूर्य के शक्ति मंडल में सभी ग्रहों का शरण और स्वयं सूर्य का शरण, इस द्विविध शरण के कारण ही आदित्य को सूर्य कहते हैं। मुक्ताकाश के महापथ में शरण करने वाले सूर्य की रश्मियों में प्रकाश और शक्ति समन्वित गति दोनों समाये हुए हैं। पर इसके गुरुत्वाकर्षण रूपी डोरी से बंधी हुई पृथ्वी अपनी धुरी पर 23°26 कला झुकी हुई है। तिस पर भी 60 घटी 24 घंटे में अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगा देने वाली दैनिक गति और लगभग 365 सही 1/4 दिन में भुवनेश के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगा लेने वाली वार्षिक गति के कारण दिक् में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी से दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि बार बार आवर्तित होते रहने वाले काल खंडों का जन्म होता है। भास्कर तो अजस्र रूप से प्रकाशमान प्राणों की वर्षा करते ही रहते हैं, इसमें कभी भी विराम नहीं होता। पर दिशाओं के भेद के कारण हमारी पृथ्वी पर इसमें विराम और न्यूनाधिकता दोनों ही प्रकट होती है। इसी कारण हमारी दृष्टि भी खंडित हो जाती है। ये ऋतु, अयन आदि सभी सीमित व खंडित आवर्तन अपने आधार उस महाशक्ति के विराट संवत्सर रूपी आवर्तन के साथ इतने समरूप हैं कि स्वयं खंडित होते हुए भी उस अखंड का बोध बना रहने के कारण इनके समन्वित लय ताल का क्रम भी कभी भी नहीं टूटता। ऐसा लगता है कि ये सभी समर्पित भाव से मन प्राण एक करके रवि के रव के साथ अपना सुर ताल मिलाकर गाते और अपनी अभिनव भावमयी कृष्ण शुक्ल स्वर्णिम आभा से नित्य नवरस की दृष्टि करते हुए आवर्तन के चक्र में नृत्यरत हैं। स्थूल सूक्ष्म की धारणा। हमने चंद्रकलाओं की इतने विस्तार से चर्चा की है।
थोड़ी सी सूर्याधारित काल की चर्चा भी की है। आगे इससे भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका मूल कारण क्या है आप जानते हैं? हम हमारी शुद्ध वैज्ञानिक शास्त्रीय परंपरा का पालन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित को क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म कारण की धारणा पूर्वक ही परम सत्य में प्रतिष्ठित किया था ना। हम भी उसी का वैज्ञानिक कारण जानकर अपनी आध्यात्मिक अंतर यात्रा का पथ प्रशस्त करना चाहते हैं। हम सब स्थूलधारी हैं, अतः हमारा स्थूल देह का अध्यास बना हुआ है, अर्थात हमारा मैं अभी स्थूल देह में ही है। अभी हमारे पास स्थूल धारणा के साधन भी हैं, स्थूल विषय भी उपलब्ध हैं और इनका अनुभव करने वाला स्थूल अहंकार भी है ही। अतः स्थूल की धारणा तो हमारे लिए सहज संभव है। इतना तो हम जानते ही हैं, पर अब इस स्थूल धारणा की वैज्ञानिक प्रक्रिया को हमें बहुत ध्यान से समझना है। देखो भाई, ये ज्ञानेंद्रियां सत्व गुण से निर्मित हैं, अतः वस्तु के सत्व को ही ग्रहण करती हैं, अर्थात स्थूल वस्तु की भी केवल भाव संवेदनाओं को ही ग्रहण करके मन तक संप्रेषित करती हैं। मन भी तो भाव संवेदनाओं का ही पुंज है ना, अतः यह भी अपना भाव मिलाते हुए ही इन भावों को ग्रहण करता है। जब हम पत्थर को देखते हैं तब यह पत्थर तो मन तक नहीं जाता, जा सकता ही नहीं। केवल इसके स्थूल आकार प्रकार का, इसके तामसिक गुणों का भाव ही मन में जाता है ना। ठीक ऐसे ही चंद्रमा को, चंद्रकलाओं को हमने पूर्व में देखा है। चंद्रमा स्थूल है, यह भी हम जानते हैं। यदि हम नेत्र बंद करके चंद्रमा का ध्यान करने का प्रयास करें ना, तो मानस नेत्रों में चंद्रमा प्रतिबिंबित हो जाते हैं। यह प्रतिबिंब सूक्ष्म प्राण से ही निर्मित होता है, स्थूल नहीं होता, पर उसके साथ स्थूलता का भाव मिला होता है। अतः हमें लगता है कि हम स्थूल चंद्रमा का ध्यान कर रहे हैं। अब यदि कोई हमें कहे कि भाई स्थूल चंद्रमा का नहीं, केवल चंद्रकलाओं का ध्यान करो, तो स्थूल देहाध्यास वाले हम लोगों के लिए यह तो असंभव ही है ना। अतः स्थूल के बिना हमें सूक्ष्म की धारणा नहीं होती, पर स्थूल के साथ तो अपने आप होती है ना। अब तो हम जानते हैं कि मन में प्रतिबिंबित चंद्राकारित ऊर्जा सूक्ष्म ही होती है, केवल स्थूल का भाव उससे जुड़ा होता है। इस समय इस स्थूल भाव का आधार तो इसी भाव से भावित सूक्ष्म ही है ना। अतः स्थूल का आधार तो सूक्ष्म ही है, यह तो स्वतः सिद्ध है। ऐसे ही सूक्ष्म का आधार भी कारण ही है। हमारे स्थूल शरीर का आधार भी सूक्ष्म ही है और स्थूल चंद्रमा का आधार भी सूक्ष्म ही है। अतः यह सूक्ष्म की धारणा तो सहज रूप से संपन्न होती है। सूक्ष्म को कहीं से लाना नहीं है, वह तो है ही। केवल स्थूल का भाव हटते ही उसका तो तत्काल अनुभव होता है। भाव संबंध। देखो भाई, यह सृष्टि तो भावमयी है। जिस किसी भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का हमें अनुभव होता है ना, उसके भाव के साथ हमारे अपने भाव को मिलाकर ही भाव संबंध जुड़ता है। हमारा कोई ना कोई भाव जुड़े बिना हमें किसी भी वस्तु का अनुभव ही नहीं होता। हमारी त्रिगुणमयी प्रकृति के अनुसार ही यह भाव संबंध जुड़ता है। हमने अभी अभी पत्थर की चर्चा की है। यदि वह हमारा अपना है तो उसके प्रति अपनेपन का भाव स्वतः जुड़ जाता है। दूसरे का है तो पर भाव, और उसमें थोड़ी सी भी रुचि न हो तो उपेक्षा का भाव तो जुड़ ही जाता है। हमने अभी चंद्रमा की चर्चा की है। यदि हमें शास्त्रों की वैज्ञानिक दृष्टि पर चंद्रमा के केंद्रस्थ
शुद्ध भाव पर विश्वास हो तो उसके प्रति देवत्व का सात्विक भाव अपने आप जुड़ जाता है। हमें हमारे किसी प्रिय व्यक्ति से कोई वस्तु मिली हो तो उस व्यक्ति का स्मरण होते ही उसके साथ ही उन प्रिय व्यक्ति का, उनकी प्रियता का ध्यान तो अपने आप होता है। भगवान को समर्पित करने के शुद्ध भाव से पुष्प चयन करते हैं तो उन पुष्पों के साथ भगवत भाव अपने आप जुड़ जाता है। भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, पर कंस के तो अपने भाव के अनुरूप कराल काल रूप कृष्ण का चिंतन ही होता था। अतः हमारी सात्विक, राजसिक, तामसिक मन स्थिति के अनुसार ही भाव संबंध जुड़ता है। भाव गति। स्थूल से ही भाव धारणा का प्रारंभ होने पर भी स्थूल स्तर पर उसका कुछ भी लाभ लेने की इच्छा न हो, साथ ही भाव भी सकारात्मक हो और सात्विक मन स्थिति हो, तो वह भाव क्रमशः सूक्ष्म, शुद्ध, ऊर्ध्वगामी और व्यापक होकर अपने आधार में प्रतिष्ठित होता है, स्वयं प्रतिष्ठित होता है और भाविक को भी प्रतिष्ठित करता है। पर यदि उपेक्षित या रजोगुणी भाव हो तो वही चक्कर काटता आवर्तित होता रहता है। यदि नकारात्मक भाव हो तो आत्मचेतना को सीमित और अधोगामी कर देता है। इस प्रकार सकारात्मक रूप से स्थिरता और सद्भाव, भगवत भाव पूर्वक स्थूल वस्तु व्यक्ति का ध्यान करें न, तो उसके साथ ही उन वस्तु व्यक्ति के आधार सूक्ष्म का ध्यान तो अपने आप होगा और अभ्यास से प्रगाढ़ता, परिपक्वता आने पर उसमें प्रतिष्ठा भी होगी। ऐसे ही सूक्ष्म के ध्यान के साथ उसके ही आधार शुद्ध भावमय कारण का ध्यान तो स्वभावतः होगा। इसी प्रकार कारण के ध्यान के समय आत्मचेतना के आंतरिक विस्तार पूर्वक सर्वाधार महाकारण स्वरूप का ध्यान भी स्वतः होगा। भाई, यह तो तीनों गुणों का खेल है। स्थूल तमस प्रधान है, सूक्ष्म रजस प्रधान और कारण सत्व प्रधान है। हमारे अंतर्मन में जब जिस गुण की प्रधानता होती है ना, ध्यान के समय वैसा ही भाव प्रकट होता है। जब तमस की प्रधानता होती है तब मानस नेत्रों में प्रतिबिंबित वस्तु के स्थूल भाव का ही आविर्भाव होता है। जब रजस की प्रधानता होती है तब उसी प्रतिबिंबित रूप के स्थूल का तिरोभाव और सूक्ष्म का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार सत्व की प्रधानता होने पर सूक्ष्म का तिरोभाव और कारण का आविर्भाव होता है। देश काल। अभी तक तो हमने देश के अनुसार ही धारणा की चर्चा की है, पर देश काल में तो अविनाभाव संबंध है ना, अतः देश के साथ स्थानीय काल की धारणा और काल के साथ उतनी ही देश की धारणा तो अपने आप होती है। इस प्रकार हमारा देश काल दोनों के साथ उभय भाव संबंध है। परीक्षित की धारणा। परीक्षित को भी काल के देश देह से बंधे स्थूल रूप की धारणा ही हो रही थी। उनका मैं तो स्थूल शरीर में ही था। साथ ही उन्हें 7 दिन पश्चात तक्षक नाग डसेगा। 7 दिन का अर्थ हुआ यह पृथ्वी तब तक अपनी धुरी पर 7 आवर्तन चक्र पूर्ण कर लेगी। अतः उनमें अपने स्थूल शरीर के रूप में भी और काल के साथ भी पृथ्वी रूपी स्थूलता का भाव जुड़ा हुआ था। इस स्थूल भाव के कारण ही उन्हें काल के भी सीमित और कराल रूप का ही अनुभव हो रहा था। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अत्यंत कुशलता पूर्वक देश काल के स्थूल बोध से क्रमशः धारणा कराते कराते सूक्ष्म, कारण
और महाकारण में प्रतिष्ठित कर दिया था। भाई, श्रीमद् भागवत तो अनंत अगाध समुद्र है, पर हमने तो उसमें से नगण्य अंश केवल काल को ही विस्तार दिया है। इस विस्तार के कारण हमारी कथा सरिता में इसकी बहुत गंभीर व रोचक चर्चा होने वाली है। यदि हम भी साथ साथ धैर्य पूर्वक इस धारणा का प्रयास करेंगे ना, तो आश्चर्यचकित और रोमांचित हुए बिना रह न सकेंगे। मन में स्वतः आएगा, कैसे थे वे लोग, कितनी गंभीर थी उनकी अनंत व्यापिनी वैज्ञानिक दृष्टि। देखो भाई, परीक्षित को तो परम सत्य में प्रतिष्ठित हुए 5000 से भी अधिक वर्ष हो गए। तब से अब तक इस पृथ्वी ने सूर्य को केंद्र में रखकर 5000 से भी अधिक आवर्तन चक्र पूर्ण कर लिए हैं। हम भी अपने अहम को ही केंद्र में रखकर कर्म करते हुए तब से अब तक न जाने कितनी बार आवर्तित पुनरावर्तित हो चुके हैं। हमारा समय तो अब आया है। इस जन्म को तो अब हम व्यर्थ न जाने देंगे। श्रीमद् भागवत के परमाश्रय से हम भी परम सत्य को केंद्र में रखकर समर्पित भाव से सत्कर्म करते हुए 16 कला संपन्न श्री कृष्ण के चिन्मय स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, करेंगे ही करेंगे। आहा, अपने ही परिपूर्णतम स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन करके तो हम भी परमानंद में मग्न होकर अपने पूर्वजों के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्री श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा
मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।